नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं कि मार्च अप्रैल 2023 का जो मेन इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स जो है उसका सारांश से संबंधित हम बात करेंगे। यानी कि राजस्थान करंट का जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट रहे हैं मार्च अप्रैल 2023 के, ठीक है ना, तो उसके बारे में हम इंपोर्टेंट फैक्ट के साथ में केवल इसमें क्वेश्चन नहीं होंगे, केवल फैक्ट होगा और फैक्ट के साथ जो है हम बात करने वाले हैं इस पूरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन के रिलेटेड। ठीक है, तो पूरे वीडियो जो आप लास्ट तक जरूर देखना। और इससे पहले के 2 वीडियो मैंने और अपलोड कर लिया, अगर आपने नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, जाइए और वहां से आप जो है इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत। हम बात करने वाले कौन कौन से मेन फैक्ट के बारे में, तो देखिएगा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में, फिर हम बात करेंगे जयपुर में स्थापित होगी बिहेवियरल लैब, फिर हम बात करेंगे पन्ना धाय, अनगढ़ बाबजी और केसरी सिंह भारत, इन सबका पैनोरमा बनेगा तो पैनोरमा के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे पालनहार योजना के बारे में, फिर है कि बाजरा अनुसंधान संस्थान की स्थापना होगी बाड़मेर के अंतर्गत, फिर हम बात करेंगे कि बसों में महिलाओं को अब किराए में मिलेगा 50% छूट। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर के साथ में ये मैं कह रहा हूँ कि ये वीडियो पूरा देखना, कोई भी बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, क्योंकि इसमें मैंने सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बन रहे थे एग्जाम की दृष्टि से वो सारे के सारे शामिल कर लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो वीडियो आपको मिलते हैं सारांश के, वो वीडियो आप देखते रहिएगा। ठीक है, ताकि आपको किसी भी करंट की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। मैंने इसमें सारा का सारा जो है जितना भी मैटर हो सकता था सारा का सारा शामिल कर लिए हैं ऐसे वीडियो के अंदर। ठीक है, तो ऐसे वीडियो आपको पढ़े मिलते रहेंगे और इस वीडियो के माध्यम से जो है आप नॉलेज लेते रहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट को। देखिएगा फैक्ट क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में। किसके बारे में? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में। तो देखिए ध्यान से क्या है इसमें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 1 मई 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की थी। पहली बात तो याद रखना कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 मई 2021 को। ठीक है, और किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? तो मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि पहले इस योजना का दायरा जो है 5 लाख रुपए था, उसके बाद में इसे बढ़ाकर 10 लाख कर लिया गया। फिर उसके बाद में जो है हाल ही में जो अभी बचत राहत और बढ़त की जो थीम पर आधारित जो बजट घोषित किया गया 2023-24 का, उसके अंतर्गत जो है इसकी जो राशि थी वो राशि को बढ़ाकर कितना 25 लाख कर लिया गया। तो याद रखना, प्रेजेंट के अंतर्गत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की राशि कितनी है? 25 लाख रुपए का बीमा होता है। ठीक है, मतलब 25 लाख रुपए इसमें राशि रखी गई है। पहले थी 5 लाख, फिर 5 से 10 बनी, 10 से अब जो है 25 बन गई। और 25 लाख कब किया गया, कौन से बजट में किया गया? तो ये भी पॉइंट याद रखना, राज्य बजट वर्ष 2023-24 के अंतर्गत। कौन सा? 2023-24 के अंतर्गत जो बजट था उसके अंतर्गत जो है इसका ये कर लिया, 25 लाख इसको कर लिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब प्रदेश के निजी अस्पतालों में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राजस्थान का कोई भी परिवार 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करा सकता है। मतलब कि जिसने भी इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है वह जो है 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में करवा सकता है। कहां पर? इस योजना चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। चाहे वो निजी अस्पताल हो या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, कोई भी हो, उसमें आप इलाज करवा सकते हो इस, अगर आप योजना से जुड़े हुए तो फ्री में। नेक्स्ट है कि इसके लिए परिवार के मुखिया को इस बीमा योजना में पंजीकरण करवाना होता है। और पंजीकरण करवाने के लिए जो जन आधार आईडी होती है ना, जन आधार के माध्यम से जो है आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। जो महिला मुखिया होती है घर की, उसके नाम से रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, करवा लेना अगर नहीं करवाया तो काफी अच्छी योजना है। नेक्स्ट है कि पंजीकरण शुल्क भी राज्य सरकार वहन करती है, अर्थात निःशुल्क होता है पंजीकरण, बिल्कुल निःशुल्क होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना। और चलिए नेक्स्ट है कि इस बीमा योजना के प्रीमियम की राशि जो है सालाना 850 रुपये भी प्रीमियम है जो बीमित परिवार जमा करवा सकता है। ठीक है ना, और जिसकी जो है बिल्कुल फ्री में नहीं हो रहा है उसको 850 रुपये देने पड़ेंगे सालाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। इस योजना के तहत 700 निजी अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। कितने? लगभग 700 निजी अस्पताल है जहां पर इस योजना के माध्यम से इलाज किया जा रहा है। फिर है कि बजट में राज्य सरकार द्वारा यह भी घोषणा की जा चुकी है कि इस बीमा योजना में लाभान्वित होने वाले पात्र परिवारों को प्रीमियम राशि की भी राज्य सरकार स्वयं वहन करेगी। फिर नेक्स्ट देखिएगा, दूसरी जो हम बात करेंगे फैक्ट के बारे में वो है कि राजस्थान में स्थापित होंगे नवीन मेडिकल कॉलेज। देखिए राजस्थान के अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं जहां पर नवीन मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे, नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। तो वह देखिए कौन से कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद के अंतर्गत नवीन मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को अनुमोदन किया है। मतलब कि याद कहाँ पर? एक तो प्रतापगढ़ है, दूसरा जालोर है और फिर राजसमंद है। इन तीनों ही जिलों के अंतर्गत जो है नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। तो याद रखना, पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद में राजमहल के अधीन नवीन मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। किसके? राजमहल के अधीन। नेक्स्ट फैक्ट देखिएगा, प्रत्येक मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? प्रत्येक मेडिकल कॉलेज का निर्माण जो है लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से होगा। फिर है कि इन कॉलेजों में आवश्यक उपकरण, फर्नीचर, पुस्तकों के लिए 75 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे।
और अगला फैक्ट देखिएगा, जयपुर में स्थापित होगी बिहेवियरल लैब। कौन सी? बिहेवियरल लैब जो है कहाँ स्थापित की जाएगी? जयपुर के अंदर। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। राजस्थान के कौन से राज्य में बिहेवियरल लैब स्थापित की जाएगी? तो वह है जयपुर। कौन सा है? जयपुर। नेक्स्ट देखिएगा कि जयपुर स्थित, जयपुर के अंतर्गत कहाँ पर? तो हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान जो है उसके अंतर्गत बिहेवियरल लैब की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर? जयपुर के अंतर्गत हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान के अंतर्गत। ठीक है। फिर है कि इसके लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 1.22 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह HCM रिपा के पटेल भवन में जो है इसकी स्थापना की जाएगी। फिर नेक्स्ट है कि यह देश में अत्याधुनिक तकनीक से बनाई जा रही पहली बिहेवियरल लैब होगी। इसमें अत्याधुनिक तकनीक जो है, बहुत ज़्यादा तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है लैब का प्रबंधन और संचालन जो है वो कौन करेगा? तो IIM उदयपुर के द्वारा इसका संचालन और प्रबंधन किया जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि जयपुर के अंदर जो बिहेवियरल लैब की स्थापना की जा रही है उसका प्रबंधन और संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? तो वह किया जाएगा भाई IIM उदयपुर के द्वारा। किसके द्वारा? IIM उदयपुर के द्वारा। फिर नेक्स्ट है कि IIM उदयपुर की फैकल्टी प्रायोगिक विधियों पर प्रशिक्षण प्रदान करेगी। यह PhD स्तर के सर्टिफिकेट कोर्स संचालित करेगी। कौन सा? PhD स्तर के सर्टिफिकेट कोर्स भी संचालित किए जाएंगे। नेक्स्ट है पन्नाधाय अमराजी भगत और केसरी सिंह बारट। कौन सा? केसरी सिंह बारट का बनेगा पैनोरमा। ये केसरी सिंह याद रखना, थोड़ी प्रिंट मिस्टेक होगी, कोई बात नहीं। केसरी सिंह बारट। ठीक है। तो इन सबका जो है पैनोरमा बनाया जाएगा। पन्नाधाय का अमराजी भगत और केसरी सिंह बारट का पैनोरमा बनाया जाएगा। देखिए इसके पैनोरमा जो है कहाँ पर बनेंगे, ठीक है ना। तो ये डिटेल याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट बनता है। ये सारे इसको पॉइंट को आप नोटिस कर लेना 100%। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा बनते हैं इसमें। देखिए क्या है इसमें कि राज्य में स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट, महाबलिदानी पन्नाधाय और लोक देवता अमराजी भगत के पैनोरमा का निर्माण होगा, घोषणा की जा चुकी है। देखिए कहाँ पर किसका निर्माण होगा, देखिएगा मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इन पैनोरमा निर्माण के लिए 12 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी। कितनी? 12 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है। ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट कि पन्नाधाय का पैनोरमा जो है वो कहाँ बनेगा। देखो ध्यान से देखना, पन्नाधाय का पैनोरमा कहाँ बनाया जाएगा। तो श्री अशोक गहलोत ने स्वीकृति से चित्तौड़गढ़ जिले में पन्नाधाय के पैतृक स्थान पांडोली के अंतर्गत जो है 4 करोड़ रुपए की लागत से पन्नाधाय का पैनोरमा बनेगा। क्या? पन्नाधाय का पैनोरमा बनेगा। कहाँ पर? देखो याद रखना, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत जो पांडोली नामक स्थान है, इनका पन्नाधाय का जो पैतृक स्थान है पांडोली, वहां पर जो है ये पैनोरमा बनाया जाएगा। पांडोली चित्तौड़, सीधा से याद रखना आप कि पांडोली चित्तौड़ के अंतर्गत जो है ये बनेगा क्या? पैनोरमा किसका? पन्नाधाय का। नेक्स्ट है पैनोरमा में पन्नाधाय के कृतित्व और व्यक्तित्व के विभिन्न माध्यमों से दर्शाया जाएगा। आमजन को उनके बलिदान, त्याग, साहस और स्वाभिमान की जानकारी भी मिलेगी इस पैनोरमा के माध्यम से। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिएगा। अब है अमराजी भगत, जिसे इनको जो है अनगढ़ बावजी भी कहते हैं। ठीक है। किसको? अमराजी भगत जो लोक देवता है, इनको अनगढ़ बावजी के नाम से भी जाना जाता है। इनका पैनोरमा बनेगा कहाँ पर बनेगा? देखो चित्तौड़गढ़ जिले में बनेगा। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ जिले में लोक देवता अमराजी भगत यानी कि अनगढ़ बावजी का पैनोरमा भी 4 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। कितने? 4 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। कहाँ बनेगा? तो चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। याद रखना, काफी अच्छा पॉइंट है, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत बनेगा। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि यहाँ सामाजिक सरोकार के कार्यों को जानकारी मिलेगी। कितनी? सामाजिक सरोकार के कार्यों की जानकारी मिलेगी। कहाँ पर? अमराजी भगत के पैनोरमा पर। नेक्स्ट है कि श्री केसरी सिंह बारट का पैनोरमा, केसरी सिंह बारट का पैनोरमा भी बनेगा। कहाँ बनेगा? देखो ध्यान से कि भीलवाड़ा के शाहपुरा के अंदर। कहाँ पर? शाहपुरा भीलवाड़ा। याद रखना, ये यहीं के थे, शाहपुरा भीलवाड़ा के। कौन? केसरी सिंह बारट। ठीक है। शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर इनका पैनोरमा बनाया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट का पैनोरमा का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें भी 4 करोड़ रुपए की लागत से जो है निर्माण किया जाएगा। पैनोरमा में युवा वर्ग और अपने अधिकारों के प्रति शिक्षित और जागृत होंगे इस पैनोरमा के माध्यम से। नेक्स्ट है तो 4 कितने हो गए? 12 हो गए ना, 12 करोड़ रुपए टोटल। ठीक है। नेक्स्ट है इन तीनों पैनोरमा में मुख्य भवन, सभागार, हॉल, पुस्तकालय, प्रतिमा, छतरी, शिलालेख, स्कल्पचर, ऑडियो वीडियो सिस्टम जैसे विभिन्न कार्य होंगे। तीनों जगह निर्माण कार्य पर्यटन विकास कोष से कराए जाएंगे। याद रखना, कहाँ पर निर्माण कार्य? पर्यटन विकास कोष के द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया जाएगा। और जैसे ये जो पैनोरमा बनेगा ना, इन पैनोरमा के अंतर्गत क्या क्या होगा शामिल? तो देखो, एक तो मुख्य भवन होगा, सभागार होगा, हॉल होगा, पुस्तकालय भी होगा, प्रतिमा होगी, छतरी होगी, शिलालेख होगा, या स्कल्पचर होगा, ऑडियो वीडियो सिस्टम भी होगा। ठीक है ना। तो ये सारे जो है इस पैनोरमा के अंतर्गत बनाए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, गुड़ामालानी में क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान स्टेशन की स्थापना। गुड़ामालानी का है? बाड़मेर के अंतर्गत। याद रखना, गुड़ामालानी बाड़मेर के अंतर्गत है और बाड़मेर के अंतर्गत जो है क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान स्टेशन की स्थापना की जाएगी। देखिए ध्यान से क्या है
कि बाड़मेर जिले के ग्राम गुड़ामलानी में भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान स्टेशन की स्थापना की जाएगी। याद रखना किसके द्वारा, भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद जो है उसके क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान स्टेशन की स्थापना की जाएगी। ठीक है, कहाँ पर, गुड़ामलानी बाड़मेर के अंतर्गत। नेक्स्ट है, इसके लिए मंत्रिमंडल ने भूमि आवंटन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। फिर है कि संस्थान के लिए 40 हेक्टेयर यानी कि 98.8 एकड़ भूमि टोकन मनी आवंटन करने का निर्णय लिया गया है। फिर नेक्स्ट फैक्ट कौन सा, देखो ध्यान से, कि रोडवेज की साधारण बसों में किराए में महिलाओं को 50% की छूट दी जाएगी। कितनी, 50% की छूट दी जाएगी। किसको, महिलाओं को। देखिए क्या है इसके बारे में कि राजस्थान रोडवेज बसों में अब महिलाओं को सिर्फ 50% किराया ही देना होगा। कितना, 50% किराया देना पड़ेगा और 50% जो है छूट दी जाएगी। तो नेक्स्ट देखो, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने महिलाओं को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की साधारण बसों में राज्य की सीमा के अंतर्गत जो है किराए में छूट में बढ़ोतरी के प्रस्ताव का मंजूरी दी है। फिर नेक्स्ट है कि राजस्थान रोडवेज की साधारण बसों में 30% छूट से बढ़ाकर 50% कर दी गई है। कब, बजट वर्ष 2023-24 के अंदर। याद रखना बजट वर्ष 2023-24 के अंतर्गत जो है पहले से जो 30% छूट थी, लेकिन बजट वर्ष 2023-24 जो था उसके अंतर्गत इसको 50% कर दिया गया। कितना, 50% कर दिया गया। फिर देखिए नेक्स्ट है कि ये जो छूट है वह 1 अप्रैल 2023 से लागू की जाएगी, मतलब लागू हो चुकी है 1 अप्रैल 2023 से। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि निगम की साधारण बसों के अतिरिक्त शेष श्रेणी की बसों में महिलाओं को 30% छूट यथावत रहेगी। मतलब कि निगम की जो बसें हैं उसके अंतर्गत जो है 50% है और उसके अलावा जो बसें हैं उसके अंतर्गत 30% की छूट जो है वो यथावत रहेगी। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्या है कि पालनहार योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायक राशि क्या है। पालनहार योजना पहले ध्यान से देखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पालनहार योजना ध्यान से देखना, इसमें से क्वेश्चन जो है बने हुए भी है एग्जाम में और बनने के चांसेस भी है। ठीक है, तो देखो ध्यान से क्या है, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पालनहार योजना के अंतर्गत अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के लाभार्थियों को दी जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मतलब कि पालनहार योजना के तहत जो बच्चे थे उनको सहायता राशि मिलती थी ना, उसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी कर ली गई। देखो क्या है बढ़ोतरी, कितनी की गई, क्या है, देखो ध्यान से कि प्रस्ताव के अनुसार अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी की जो, मतलब अनाथ श्रेणी के अलावा जो अन्य श्रेणी है जिसमें 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको प्रति माह 500 रुपये दिए जाते थे। अब वो 500 से बढ़ाकर कितने कर दिए, 750 कर ले गए। कितने, 750 कर ले गए। फिर देखिए नेक्स्ट देखिएगा, 6 वर्ष से 18 वर्ष की आयु वर्ग के जो बच्चे थे उनको 1000 रुपये मिलता था, 1000 रुपये, और 1000 रुपये की राशि को बढ़ाकर अब इसको 1500 कर दिया गया। कितना, 1500 कर दिया गया। ठीक है, मतलब 0 से 6 वर्ष जो थे ना, 0 से 6 वर्ष उनको अब जो है 500 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया भाई, 750 कर लिया गया। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट अब देखिए 6 से लेकर जो 18 वर्ष के बच्चे हैं, 6 से लेकर 18 वर्ष के बच्चे, उनके लिए जो है 1000 रुपये मिलता था। कितना, 1000 रुपये मिलता था। 1000 से बढ़ाकर इसको अब कितना किया गया, 1500 कर लिया गया। कितना भाई, 1500 कर लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि सहायता राशि जो है 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होगी। कितने, ये जो राशि है बढ़ी हुई राशि वो मिलना कब से प्रारंभ होगी, 1 जुलाई 2023 से। ठीक है, चलिए बात करते आगे। पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसकी पीडीएफ आप जो है टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, और नहीं हो पाए तो टेलीग्राम पर डायरेक्ट चले जाओ और वहाँ पर जो है पहचान क्लासेस सर्च करो, आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक है, यही जो है लोगो बना हुआ है पीसी का, आप देख लेना और इसे ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम पर ही जो सारे अपडेट संपूर्ण जानकारी आपको मिलती है टेलीग्राम पर, पीडीएफ क्यूज सब टेलीग्राम पर ही मिलता है। टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना और वीडियो को भी जो है पूरा यूट्यूब पे देखते रहना। इसकी जो है अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक शेयर कमेंट नहीं किया तो ये सब जरूर करना। सब्सक्राइब भी जरूर करना चैनल को, और चैनल पे नए हैं तो बने रहिएगा चैनल पे, और क्लास जो है पढ़े देखते रहिएगा। रोज़ सुबह जो है आपको 7:30 बजे राजस्थान करंट की डेली लाइव क्लास मिलती हैं, उसे आप जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि उससे जो है रेगुलर क्लास देखने से आपका राजस्थान करंट जो है बिल्कुल ही पीछे कुछ भी नहीं छूटेगा, पूरा क्लियर होता जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए फिर से।